अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग सुबह सवेरे से स्टार्ट कर रही हूँ चाय के टाइम से जी। तो बच्चों को तो छुट्टियां हो चुकी थी, लेकिन हम टीचर्स को अभी नहीं हुई, इसलिए हमें तो अपनी जॉब पे उसी टाइम पे जाना होता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जैसे कि बहुत ज़्यादा सुबह उठना पड़ता था, वो रूटीन नहीं रही। थोड़ा आधा घंटा लेट उठते थे और बस फिर बच्चों को भी नाश्ता साथ में दे के मैं बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि जब अम्मी आई हुई होती हैं घर में तो फिर तो मैं बच्चों को अम्मी के पास रख लेती हूँ, तो ये भी रह जाते हैं। लेकिन अगर अम्मी नहीं आई होती तो फिर मैं इनको अपने साथ स्कूल ही लेके चली जाती हूँ, तो इस वजह से इनको तो सुबह सवेरे उठना पड़ता है। फिर तो बेटी तो उठ जाती है, लेकिन बेटा बहुत तंग करता है मुझे उठते हुए। कहता है मम्मा हमें तो स्कूल की छुट्टियाँ है, तो आप हमें सोने भी नहीं देती। तो मैंने कहा चलें बेटा, कुछ दिनों की बात है, फिर हमें भी छुट्टियां हो ही जानी हैं, तो अगर ना भी हुई तब भी थोड़ा सा टाइम तो लेट हो ही जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा बस समझा बुझा के उनको जल्दी उठा के उनको नाश्ता करवा के तो बस काम शाम निपटा के तो फिर स्कूल चले जाते हैं। तो थोड़ा सा उठना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि उठ जाते हैं। उसके बाद जी आजकल तो ठंड भी काफ़ी हुई हुई है, सुबह सुबह तो तकरीबन स्कूलों को छुट्टियां हो चुकी हैं। इस वजह से सुबह थोड़ा सा लेट ही मतलब सब बच्चे उठते हैं, गलियां खाली होती हैं और कोई इतना नज़र नहीं आ रहा होता। बस जिस स्कूल में थोड़े से पेपर स्टार्ट हैं तो वो चले जाते हैं। तो ये जी फ्राइडे का दिन था, तो हम लोग जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि इनको छुट्टियां हो चुकी थी। इनका स्कूल यूनिफॉर्म भी मैंने धो के रखना था, काफ़ी कपड़े जमा थे तो वो फिर मैंने धो लिए। साथ में साग पड़ा हुआ था, अम्मी जब आई हुई थी तो उन्होंने ही मुझे साफ़ करके काट के धो के रखा हुआ था मैंने फ्रिज में। तो ये रेडी थी चीज़, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको भून ले। साग भून लिया था, साथ में फिर बच्चों ने बोला था कि मम्मा कोई मीठा बना दे, तो फिर खीर पड़ी हुई थी घर में, तो वो फिर मैंने बना दी थी खीर। आज कुछ प्लान बन रहा था बच्चों को ज़रा बाहर लेके जाने का, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोर हो चुके थे, कह रहे थे कि मम्मा जब से छुट्टियां हुई हैं हमें आप कहीं लेके नहीं गई और आपका स्कूल है और आप हमें टाइम नहीं दे रही। तो फिर हम इधर ही पास में मेरी एक कज़न ही है, साथ में घर में रहते हैं, तो उनके साथ चले गए थे फिर हम लोग हिडन हिल्स पे। तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा, आगे आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। साग रेडी करने के बाद ये मैंने चटनी के लिए पेस्ट बनाया हुआ था। पेस्ट मैंने उसमें डाल के इसमें दही मिक्स कर लेना था और लस्सी भी थी। लस्सी भी मैंने रेडी करके रख दी थी, क्योंकि साग हो और लस्सी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जब साग होता है तो साथ में लस्सी भी ज़रूर होती है। और लस्सी तो कोई मुझे इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि ठंड है, सर्दियां हैं तो नहीं भी पीनी चाहिए, बट मुझे बहुत अच्छी। मैं तो अगर हो घर में लस्सी तो फिर पी लेती हूँ। बच्चों में से इतना किसी को ख़ास पसंद नहीं है, बेटी है उसे अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं पीती। बेटा तो बिल्कुल भी नहीं पीता, उसे तो बिल्कुल लस्सी पसंद ही नहीं है, तो बेटी फिर पी लेती है। बेटे को तो साग भी नहीं पसंद था, उसने तो साग भी नहीं खाया। उसने फिर उसको फिर मैंने ऑमलेट बना के दिया है। ऑमलेट भी मैंने बिल्कुल ही सिंपल बना, सिंपल बस अंडा फेंट के उसमें नमक और मिर्च डाल के और हल्का सा दूध डाल के उसको फेंट के बना दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। उसके बाद जी हम लोग जा चुके थे जी हिडन हिल्स पे। ज़्यादा हम लोग नहीं गए क्योंकि शाम हो ही चुकी थी, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था, तो बस उस टाइम पे गए थे। थोड़ी देर रुके हैं, बस बाहर थोड़ी सी बच्चों की तस्वीरें वगैरह बनाई हैं। बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, भागम भाग इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद फिर हम तकरीबन मगरिब हो चुकी थी, फिर अंदर आए, कॉफ़ी पी के फिर हम लोग घर आ चुके थे। लेकिन ये न्यू जगह बनी है, लेकिन बहुत प्यारी जगह बनी है और हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। यहाँ का मेन्यू भी चेक किया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन चीज़ का मेयार बहुत अच्छा है। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है और बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। काफ़ी रश थी, लोग भी काफ़ी आ रहे थे, सर्दी थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। आपको पता है कि ऐसी जगहों पे लोग जाते हैं, टूर करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और मेरे ख़्याल में बच्चों को मंथ में एक दफ़ा या मंथ में 1-2 दफ़ा लेके जाना चाहिए आउटिंग पे। बच्चों के माइंड फ्रेश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और
उसके बाद जी ये थोड़ा-सा शाम का टाइम हो चुका था, लाइटिंग भी यहाँ पे ऑन कर ली थी इन लोगों ने, क्योंकि ये बैक साइड का एरिया था, वहाँ पे थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी रोशनी तो थी, लेकिन ये है कि लाइटिंग ऑन हो चुकी थी। ये बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे जस्ट तस्वीरों के लिए जगह। और अगर गर्मियों में कोई आता है तो ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है शाम के बाद की। ओपन एरिया है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। उसके बाद बस बच्चों की थोड़ी बहुत तस्वीरें ली हम लोगों ने। तस्वीरों के बाद उसके बाद फिर हम ऊपर हॉल में चले गए थे। हॉल में भी काफ़ी लोगों का रश था। इस वजह से मैं वीडियो पूरे हॉल की नहीं बना सकी, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता किसी की वीडियो इस तरह से मतलब सामने लेके आना। तो जस्ट हमने बस मेन्यू की थोड़ी बहुत देखी, और बच्चों के लिए डोनट एक मंगवा लिया था, साथ में फ़्राइज़ मंगवा लिए थे। और हम लोगों ने बड़ों ने जो है तो कॉफ़ी पी ली थी। बहुत मज़े की कॉफ़ी थी, टेस्ट भी अच्छा था और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जी फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, वहाँ पे फ्राइज़ खा लिए थे, तो उन्हें भूख नहीं थी। तो जो दिन में मैंने खीर बनाई थी तो बस उन्होंने वो ले ली, लेके तो बस उसके बाद फिर लेट गए थे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।